A warm welcome to all of you in our channel Acadasia. So, myself Tejas Kadbane and I am from Nasik, Maharashtra. तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास की साइंस मतलब एनसीईआरटी की साइंस। तो हम सब जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो सबके लिए एकदम बेकार और खराब साबित हुई है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर जो पड़ा है वो पड़ा है एक स्टूडेंट लाइफ पे और पड़ेगा वो फ्यूचर लाइफ ऑफ स्टूडेंट पे, मतलब कोई भी स्टूडेंट पे हो उसकी फ्यूचर पे। तो हम आपको सिखाएंगे आज से साइंस 10th का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सुनने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, एज मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले मैं भी घबराता ही था। मतलब मुझे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये सब चीजें, मतलब रिएक्शन वगैरह 9 तक तो पसंद ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे पढ़ता गया, तब समझ आया कि मैथ्स हो, अदर सब्जेक्ट हो, इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी कंसेप्ट होती है जो एक बार अगर ध्यान में आ जाए, मतलब एक बार अगर वो आप समझ जाओ, तो उसके बाद कहीं भी, किसी भी और कितने भी बड़े न्यूमेरिकल, मतलब कितने भी बड़े इक्वेशन में, कितने भी बड़ी रिएक्शन में आपको कभी भी कोई भी पीछे नहीं डाल सकता। मतलब आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट या गलत नहीं हो सकते उस रिएक्शन में। हम मैं आपका केमिस्ट्री कवर करूंगा, बायो कवर करूंगा, और एकदम बेसिक लेवल से, एकदम स्टार्टिंग लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक कवर करूंगा, जिसकी आपको हेल्प होगी आपके जेई डबल ई में, आपके नीट में, आपके 11th 12th में, एंड ऑल अदर एंट्रेंस एग्जाम, ऑल अदर एग्जाम जो आप देने वाले होंगे, चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो एनडीए हो, या चाहे कुछ भी हो। तो चलिए हम अपने फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट टाइप ऑफ नेचर। तो टाइप ऑफ चेंजेस इन नेचर। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर में हम सबको पता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर: फिजिकल, केमिकल एंड रेडियो एक्टिव। तो ये सब हम अपनी अगली स्लाइड्स में एकदम ब्रीफली एंड एकदम बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे दो रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट में फॉर्म होते हैं, एक प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, उनका एक प्रोडक्ट बनता है। देन ऐसे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं ये सब देखेंगे। देन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एक प्रोडक्ट रिड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कैसे कहते हैं, एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिडक्शन। ये रिडक्ट होता है और ये होता है ऑक्सीडाइज। तो ये सब कंसेप्ट हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन हम जाएंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच नेम इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, ये अगर आप पहले, मतलब अगर विदाउट प्रैक्टिस करते हो तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के साथ करते हो रोजाना एक ही, तो ये सबसे इजी वे है, मतलब सबसे इजी है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी अगर कोई पॉइंट होगा
तो ये होगा केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और हाँ, मैं इसमें आपको 3 से 4 इक्वेशन बैलेंस भी करके दिखाऊंगा, 4 अलग अलग टाइप के इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगा। एंड देन हम जाएंगे अपने अगले पॉइंट पे। देन हमारा अगला पॉइंट है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली बात ये है कि ये पॉइंट जो है ये 4th नंबर पे चाहिए था और ये 5th पे, लेकिन पहले हम बैलेंस करना सीखेंगे एंड देन हम सीखेंगे मेकिंग। ठीक है, केमिकल मेकिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक्स सीखेंगे। हम इस पूरे लेक्चर में सीखेंगे कि ये हमें जेई में कैसे यूज, हर एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। वो जेई में कैसे यूज करना है, वो नीट में कैसे याद रखना है, वो अपने बोर्ड में कैसे लिखना है, वो अपने अदर एंट्रेंस एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सब हम इसमें जानेंगे। देन हम जाएंगे अपने रेंसिडिटी पे, मतलब अपने अगले पॉइंट रेंसिडिटी पे। देन रेंसिडिटी के बाद जो वीडियो आएगी वो होगी प्रॉब्लम्स एंड डाउट सॉल्विंग। मतलब आने वाली 6 वीडियोस में, मतलब रेंसिडिटी तक वीडियो में जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपको परेशानी होगी, वो आप कमेंट्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें डीएम करके बताएंगे, तो उस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वहाँ आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड प्रॉब्लम्स का मीनिंग ये है कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हैं, उसमें से जितने हम मेरे से हो सके मैं उतने कवर करूंगा। कुछ न्यू प्रॉब्लम्स भी लाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो सीबीएसई में है या जो अदर स्टेट बोर्ड में है या जो अदर एंट्रेंस एग्जाम में है, लाइक जेईई हो गया, नीट हो गया एंड अदर एनडीए हो गया, जहां से भी हम प्रॉब्लम्स उठाकर वो सॉल्व करेंगे। और देन उसके बाद ये सब 7 पॉइंट्स होने के बाद हम जाएंगे अपने न्यू चैप्टर पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। So as we know, there are 3 changes in nature. First is physical, second is chemical, and third is radioactive. So first we are introducing with physical changes. So what is physical change? Those changes in which only the physical, ये word important है, only the physical properties, only भी important है, only the physical properties are changed, but no new substance is formed. It's also important, no new substance is formed, is called as physical changes. तो हमने डेफिनेशन में देखा कि फिजिकल चेंज में होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, मतलब शेप, साइज, एरिया, ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या उस पर्टिकुलर वस्तु की, लेकिन उसका जो उससे उसके चेंज होने के बाद कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यह है आइस क्यूब। सपोज 1 घंटे पहले ये फ्रीजर में है, अब इसे हमने फ्रीजर से निकाल के एक प्लेट में रखा। सपोज ये है एक प्लेट, इसमें हमने आइस क्यूब रख दिया, तो थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा, ये जो आइस क्यूब है ये एक पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म होगा वाटर में। तो ये फॉर्म होगा वाटर में। देन उसके बाद क्या होगा, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। देन उसके बाद होगा ये कि ये जो आइस क्यूब है
जो हमने यहाँ रखा है, सपोज यहाँ एक प्लेट है, उस प्लेट में हमने ये रखा है, तो ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा यानी क्या, वो आ जाएगा अपने लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये। देन अगर हम इस लिक्विड फॉर्म वाले वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, देन इट गोज टू वेपर स्टेट, मतलब गैसियस स्टेट, which we call as vapor of water। मतलब एक आसान तरीके से समझते हैं, हमने एक बाउल ली, उसको गैस पे रखा, उसमें वाटर है, उसको ढक्कन से ढक दिया। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, वो जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। बॉईल होना स्टार्ट होगा तो उससे वेपर्स निकलेंगे, और वो वेपर्स जो है वो उस ढक्कन का एरिया कवर करेंगे, क्योंकि उन्हें बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उस ढक्कन पे वो जम जाएंगे। और जैसे ही थोड़ी सी ही ठंडक उसे मिलती है, वो कन्वर्ट होंगे अपने ओरिजिनल स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में। जैसे हम उसे निकालेंगे वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये था एग्जांपल फिजिकल चेंज का। अब और क्या कहा जा सकता है, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी, जस्ट अ मिनट, physical changes are temporary and hence can be easily reversed। अब टेम्पररी मतलब क्या, तो टेम्पररी मतलब वो कुछ देर के लिए होते हैं। जैसे आइस टू लिक्विड हो गया, हम फिर से लिक्विड टू आइस कर सकते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी ही देर में। मतलब आइस, अगर हमने वाटर को फ्रीजर में रखा, वो अपने आइस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तक। जैसे ही हम उसे निकालेंगे, वो फिर से अपने वाटर फॉर्म में आ जाएगा। और रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स मतलब क्या, तो रिवर्स मतलब जैसे कि हमने यहाँ देखा, हम एक आइस क्यूब से पहले हमने उसको वाटर में कन्वर्ट किया, देन वाटर टू, जैसे ही हमने वाटर को हीट किया, देन वो हो गई गैसीय स्टेट में। अब अगर हम चाहें तो हम इस वाटर को, इस वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन। तो ये जो वाटर वेपर्स है, इनको हम कंडेंस करते हैं, देन इनका फिर से हम कूलिंग करते हैं। देन कूलिंग करने के बाद ये फिर से अपने वाटर फॉर्म में आ गया। देन वाटर फॉर्म में आने के बाद ये फिर से आ गया, जैसे हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ये फिर से आ गया अपने आइस फॉर्म में, मतलब क्यूबाइडल फॉर्म में। और फिर से ये रिएक्शन हम उसी तरीके से ले जाएंगे, तो फिर से वो वाटर वेपर स्टेट में चला जाएगा। मतलब हम इससे फिजिकल चेंजेस में ये जानते, हमने ये देखा कि एक अगर चीज है, तो हम फिजिकल चेंजेस में उस चीज को उसकी स्टेट से लेकर अलग स्टेट में ले जा सकते हैं। वैसे ही वो चीज अलग स्टेट से फिर उसी स्टेट में भी ले आ सकते हैं। मतलब अगर वो आइस का एग्जांपल ले, तो वो क्यूबाइडल फॉर्म से वेपर फॉर्म में गया है, और वेपर फॉर्म से हम उसे फिर से लिक्विड और फिर से सॉलिड फॉर्म में भी ला सकते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। एंड देन हम देखेंगे next change, which is chemical changes in nature। So what is chemical change? So those changes in which new substance, note this point, this is the definition of chemical changes, new substance are called chemical changes। हमने फिजिकल चेंजेस में देखा कि फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। एज एग्जांपल के तौर पे हम एक पेपर लेते हैं, सपोज ये एक पेपर है। अगर हम इस पेपर को बर्नर पे रखते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जल जाएगा पूरा, एंड देन बचेगी राख। मतलब पहले था ये पेपर,
देन ये कन्वर्ट हुआ ऐश में, मतलब राख में। ऐसे ही हम यहाँ मतलब जो लकड़ियां रखी है उनका उदाहरण, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये कुछ लकड़ियां है, ये जल रही है। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये लकड़ियां कन्वर्ट होगी ऐश में। अब इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट अगेन वुड। ये पॉसिबल है क्या कि हम इस ऐश से फिर से लकड़ी बनाएं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर की जो एनर्जी है, वो सब इस फायर में मर गई है। मतलब एक इजी तरीके से अगर हम बताएं तो वो उस फायर में मर गई है। तो अगला पॉइंट है chemical changes are permanent and irreversible. So what is permanent? मतलब जो हमेशा रहते हैं। परमानेंट मतलब जो हमेशा रहते हैं। जैसे कि ये बॉनफायर कन्वर्ट हुई ऐश में, अब इसका इसमें मतलब फिर से वुड में कन्वर्जन होना नॉट पॉसिबल, लेकिन ये ऐश हमेशा रहेगी, मतलब ये परमानेंट है। देन इम्पॉर्टेंट वर्ड इज इरिवर्सिबल। हमने फिजिकल चेंज में देखा था, मैं फिर से याद करवा रहा हूं कि हमने फिजिकल चेंज में देखा था फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, मतलब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, वैसे ही दूसरी स्टेट से फिर से पहले वाले स्टेट में आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा कभी नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो ऐश फॉर्म हुई है, ये फिर से वुड नहीं बन सकती, ये फिर से लकड़ी नहीं बन सकती। क्यों? दैट्स व्हाई केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। देन हम और एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। So here's the setup of formation of iron sulfide from iron and sulfur. This is the iron sulfur. This is an iron sulfur molecule. When an iron sulfide are strongly heated, note this, strongly heated, a black new substance are formed called iron sulfide. Black new substance is formed. यह है हमारा सेटअप। यहाँ है कुछ मॉलिक्यूल्स आयरन एंड सल्फर के। देन जैसे ही हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, जैसे ही हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, देन यहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ जहाँ हमने मिनरल वूल प्लग लगाया है, क्लैंप लगाया है, वहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज नोन एज आयरन सल्फाइड, which is known as iron sulfide. So it is not possible to make iron sulfide again, मतलब ये जो iron sulfide है इसको again iron and sulfur में convert करना, it's not possible. So what is the main difference between physical and chemical change? एग्जाम में आता है ये सवाल और आ भी सकता है, चाहे वो एमसीक्यू के तौर पे भी हो। एमसीक्यू में हमें, अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में हमें याद रखना है इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस, परमानेंट चेंज, इट्स अ परमानेंट चेंज, इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। एंड हम पिछली स्लाइड पे फिर से एक बार जाते हैं। फिजिकल चेंजेस के लिए अगर एमसीक्यू रेडी हो तो वो उसमें हमें याद रखना है चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये टेम्पररी चेंज है एंड ये एक रिवर्स चेंज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक रिवर्स चेंज है। देन अ मेजर डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज, वही जो अभी हमने देखा कि फिजिकल में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते, केमिकल में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट,
केमिकल में केमिकल चेंज इज परमानेंट, वो परमानेंट चेंज है, फिजिकल चेंज इज नॉट परमानेंट। थर्ड पॉइंट, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। ये 3 पॉइंट याद रख सकते हैं, चाहे तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड एंड आयरन सल्फर ये भी नोट कर सकते हैं। देन हम जाएंगे अपने अभी थर्ड चेंज पर, एंड एज वी नो कि सबसे खतरनाक चेंज पर, वो खतरनाक क्यों है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो हमारा नेक्स्ट चेंज है रेडियोएक्टिव चेंज। So what is the radioactive change? An unstable atomic nucleus loses energy by radiation. Note, highlight this point, note this in your notebook. Unstable and radiation है, मैंने मेंशन भी किया है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला ही था कि ये जो चेंज है ये वेरी डेंजरस है, मतलब बहुत डेंजरस है। तो ऐसा क्यों है, ये चेंज क्या काम करता है, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये इसकी डिटेल्स सारी अब हम जानेंगे, लेकिन हम ये इस लेक्चर में नहीं, हम ये जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां एक्चुअली इसका यूज होगा, मतलब एक्चुअली ये पढ़ा जाएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे कि ये इतना डेंजरस क्यों माना जाता है, ये अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है, ये रेडिएशन क्या है, और इसे रेडियोएक्टिव चेंज क्यों कहा गया। सो यहाँ हम अपना फर्स्ट लेक्चर क्लोज करते हैं। अगर किसी भी लेक्चर आने वाले लेक्चर में, इस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इन द डिस्क्रिप्शन आई विल गिव यू अ टेलीग्राम लिंक। आप वहां मुझे टैग करके या हमारे टीम के किसी भी मेंबर को टैग करके सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसका सॉल्यूशन अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरे टीम मेंबर कोई भी दे देगा, मैं भी दे दूंगा, और आफ्टर सम टाइम आई विल प्रोवाइड you also my number also. If you have any query, any doubt, you can call me or ask me. तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड stay safe, stay healthy, stay